हेलो गाइस। देखिए, रिटन एग्जाम जो भी होता है उसका एक सिलेबस होता है। कोई भी रिटन एग्जाम उठा लीजिए, एक्स वाई जेड, आपका चाहे सेमेस्टर का एग्जाम हो, चाहे गेट का एग्जाम हो, चाहे एसएससी जेई का एग्जाम हो, आरआरबी जेई का एग्जाम हो। कोई भी रिटन एग्जाम होगा तो उसका एक सिलेबस होता है। उस सिलेबस के दायरे में हमें पढ़ के जाना होता है और हमारा एग्जाम लिखना होता है। और कभी कभी बहुत सारे आजकल एग्जाम्स क्या फैसिलिटी देते हैं, चैलेंज करने की फैसिलिटी देते हैं कि आपका अगर क्वेश्चन आपको लगता है आउट ऑफ सिलेबस आ गया या गलत तरीके से पूछ लिया तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो। और चैलेंज अगर एक्सेप्ट होता है तो आपका करेक्ट हो जाता है। बट बात होती है जब इंटरव्यू की, और बात आती है जब इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यूअर का कोई भी सिलेबस नहीं होता है। उसके मर्जी उस दिन क्या दिमाग में आ जाए आपसे क्या पूछ ले, है ना। तो इंटरव्यू को लेके कोई भी एक फिक्स सिलेबस होता नहीं है, उसका कुछ भी नहीं है। आपको परेशान करने के लिए एक से एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आप वहां पर ये भी नहीं बोल पाएंगे कि सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो हमने पढ़ा नहीं है ना। तो देखिए, उसी कड़ी में एक दो स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किए हैं। एक हर्षित हमारा फुल कोर्स यूज़र है, उन्होंने, मैं हूबहू वो मैसेज पढ़ के आपको बताता हूँ। चैट बॉक्स पे जी सेंटर का जो ऐप का जो चैट बॉक्स है वहाँ पर उन्होंने भेजा है। गुड आफ्टरनून सर। सर एक डाउट था, रिसेंटली मेरा एक जॉब इंटरव्यू था, तो इंटरव्यूअर ने भी बहुत डीप थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे, जैसे केबल्स में भी काफ़ी डीप गए, है ना। अंडरग्राउंड केबल की बात कर रहे हैं, ये जो पावर सिस्टम का एक टॉपिक होता है। तो सर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से कोई बुक वगैरह फॉलो करनी चाहिए, और अगर करनी है तो सर बता दीजिए कि इलेक्ट्रिकल कोर के लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी जिसमें थ्योरेटिकल डेप्थ में हो और अच्छे से और इजीली समझ भी आ जाए, है ना। डेप्थ की बात कर रहे हैं और इजीली समझ भी आ जाए। और स्पेशली उन्होंने बोला है मशीन पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इसीलिए मुझे लगा कि एक वीडियो बना देता हूं ताकि बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया करिए आप भी, जो जो मन में हो, तो बहुत सारे दूसरे लोगों का भला हो जाएगा। देखिए क्या होता है इंटरव्यू के लिए, मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट आपको 1 या 2 मिनट के अंदर बताता हूँ। जब आप इंजीनियरिंग करते हैं उसके बाद इंटरव्यू के अलग अलग लेवल होते हैं। आपने सपोज करो कोई भी कोर ब्रांचेस से अपनी इंजीनियरिंग खत्म करी है और आप किसी जो आपके कॉलेज वगैरह में प्लेसमेंट के लिए कंपनीज वगैरह आती है, तो पहला टाइप का इंटरव्यू तो ये होता है कि एक नॉर्मली कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड की या आईटी बैकग्राउंड की कोई कंपनी आ रही है, या दूसरी बैकग्राउंड की कोई भी सर्विस प्रोवाइडर या सर्विस ओरिएंटेड कंपनी आ रही है। वो अगर आपका इंटरव्यू लेगी तो आपको आपका जो भी इंजीनियरिंग किया हुआ है उससे बहुत ही बेसिक बेसिक सी जानकारी वो पूछेंगे, और उसका आंसर में आप कुछ भी बोलोगे, हो सकता है उनको पता भी नहीं हो। अगर आपसे पूछेंगे कि भाई ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो आप थोड़ा बहुत दाएं बाएं भी कर दोगे तो उनको फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ कॉन्फिडेंस चेक करते हैं आपका कि भाई आपने जो पढ़ा है 4 साल अपना इंजीनियरिंग में, तो वो उस पर आपको कितना कॉन्फिडेंस है। बस वो कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए ही उन कंपनीज में इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वहां तो आपको कोई बहुत ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है ना। बिल्कुल कॉन्फिडेंटली होके आप जवाब दे सकते हैं। दूसरे टाइप का इंटरव्यू होता है, जैसे कि आपने कहीं गेट का एग्जाम लिखा तो एमटेक के इंटरव्यूज में जैसे आईआईटीज वगैरह में आप इंटरव्यू के लिए अपियर होंगे, या फिर बात करें पीएसयूज में, जहां पर अब पीएसयूज के भी 2 टाइप है जहां पे इंटरव्यू में अपियर होंगे। तो ऐसे पीएसयूज जो गेट के थ्रू जा रहे हैं, गेट के थ्रू रिक्रूट कर रहे हैं, तो एक्चुअली एक तो गेट एग्जाम का रिटन एग्जाम हो गया, उसके बाद आपका एमटेक के लिए इंटरव्यू होगा। कुछ पीएसयूज ऐसे हैं जो आपको गेट के स्कोर कार्ड से सिलेक्ट करेंगे और फिर इंटरव्यू पूछेंगे आपसे। तो होता क्या है, ऐसे पीएसयूज में अगर बात करें तो वहां पर ऑलमोस्ट 80-85% का जो वेटेज रिटन एग्जाम का होता है, 10-15% का ही जो वेटेज होता है वो इंटरव्यू से होता है। तो वहां पर भी आपसे जो आपने गेट की जो तैयारी करी है वो उसमें जितना पढ़ा है, चाहे वो जी सेंटर के फुल कोर्स से पढ़ा हो, कहीं किसी और अच्छे अच्छे जगह से अगर आपने तैयारी कर रखी है, तो आपने जितना पढ़ रखा है उसी से आपका काम चल जाएगा। बहुत दाएं बाएं करने की जरूरत नहीं है। एक चीज और करना रहेगा उसमें एडिशनल, वो बताता हूँ। सिमिलरली ऐसा ही आपको आईआईटीज में जो एमटेक के इंटरव्यूज होंगे वहां पर भी वही करना है। बस इन दोनों इंटरव्यूज में क्या है कि रिटन एग्जाम्स को काफी जाती है, क्योंकि 80-85% का वेटेज तो आपका रिटन एग्जाम ले गया, 10-15% का आपका इंटरव्यू है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हर सब्जेक्ट में जो अप्लीकेशंस होते हैं, लाइक अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो भाई सिंगल फेस इंडक्शन मोटर हो गया, या फिर डीसी सीरीज मोटर हो गया, डीसी शंट मोटर हो गया, इनके कहाँ कहाँ अप्लीकेशन है ना। आप जो आसपास आपकी जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, वॉशिंग मशीन हो, एसी हो, एसी का कंप्रेसर हो, वैक्यूम क्लीनर हो, इस तरह के बहुत तमाम जो डिवाइसेस जो आसपास डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो यूज़ करते हैं, वहाँ पर कौन सी मोटर वगैरह लगती है। तो एप्लीकेशन ओरिएंटेड चीज़ें पूछते हैं इंडस्ट्री में आज की तारीख में क्या एप्लीकेशंस हो रहे हैं। तो इसके लिए कोई भी सब्जेक्ट की जो स्टैंडर्ड बुक उठाओगे तो उसके उसके जो शुरू के 2-3 पेजेस होते हैं वहाँ पे वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की बात करते हैं,
है ना। तो वो आपको पढ़ के जाना है। तो एप्लीकेशंस थोड़ा सा जो भी आपने पढ़ाई करी उसके एप्लीकेशंस पता होने चाहिए। तो ये तो रहा आपका एमटेक और ऐसे पीएसयूज जो गेट के थ्रू रिक्रूट कर रहे हैं। अब बात आती है थर्ड लेवल की, जहाँ पे थोड़ा सा डेंजर जोन है। डेंजर जोन इसलिए बताता हूँ कि कुछ ऐसे पीएसयूज होते हैं या कुछ ऐसी संस्थाएं होती लाइक बार्क हो गया, इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, या फिर कुछ स्पेसिफिक प्राइवेट कंपनीज जो पर्टिकुलर कोई चीज़ बना रही। जैसे बीएचईएल की बात करें तो भाई ट्रांसफार्मर सबसे बड़ा फोकस रहता है। बीएचईएल का जैसे ही नाम आएगा आपके दिमाग में ट्रांसफार्मर होता है। ऐसे बहुत सारी ऐसे केबल बनाने वाली कंपनी, जैसे हर्षित का डाउट था केबल को लेके, तो मुझे नहीं पता उनका कंपनी का क्या प्रोफाइल रहा होगा, बट ऐसी कंपनीज का जब इंटरव्यू हो जो पर्टिकुलर एक चीज़ बनाती है या उसमें एक्सपर्टीज़ हो, लाइक केबल बनाने वाली कंपनीज हो गई, या फिर ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनीज हो गई, या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाने वाली कंपनीज हो गई, है ना। तो जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का अभी रिक्रूटमेंट निकला है, तो वहाँ कोई इंटरव्यू अगर होगा तो वो कंपनी हो गई। तो ऐसी पर्टिकुलर संस्था के लिए जिनका अपना खुद का रिटर्न एग्जाम का मैकेनिज्म भी अलग होता है और इंटरव्यू राउंड भी होगा उनका, तो उन संस्थाओं में, और खासकर बार्क वगैरह चाहे वो गेट के थ्रू ले रहे हैं, बट वहाँ पर भी इंटरव्यू बहुत मैटर करता है। तो कुछ ऐसी पर्टिकुलर संस्थाएं होती जहाँ पर वाकई आपको डेप्थ नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपको ये करना है कि उस पर्टिकुलर संस्था जो भी इंटरव्यू ले रही है उसके पहले आपको होमवर्क करके जाना है कि वो बनाती क्या है, उसके प्रोडक्ट क्या है, उन प्रोडक्ट्स पे थोड़ा सा अपने को डेप्थ में जाना। जैसे बीएचईएल वगैरह हम बात करें तो जो ट्रांसफार्मर हम पढ़ के जाते हैं, तो नॉर्मली यूजी लेवल पे हम लोग 2-3 टेस्ट के बारे में ही जानते हैं, ओसी, एससी टेस्ट, समनर टेस्ट, बट आप एक्चुअल ट्रांसफार्मर में देखोगे तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में जो यूजी लेवल के बियॉन्ड चीज़ें हैं वो अगर थोड़ा सा पढ़ के चले जाओगे तो आपका थोड़ा सा काम हो जाएगा। अब सर पढ़े कहाँ से ये, है ना, ये भी एक सवाल आता है। तो आपको मैं बताता हूँ कि इसके लिए बहुत ज़्यादा वरी नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है कि ऐसे 3 टाइप बताया मैंने, एक तो सेमेस्टर वाला, दूसरा गेट से जो एमटेक के इंटरव्यूज या पीएसयूज का जो थोड़ा सा जिसमें रिटर्न आपका गेट का ही मांग रहे हैं, 10-15% इंटरव्यू का वेटेज है, वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। जो तीसरे स्टेज वाला जो मैं बात कर रहा हूँ, इसके लिए आपको कोर सब्जेक्ट की जो भी स्टैंडर्ड किताब होती है, जैसे हर्षित ने मुझे पूछा मशीन में आप पीएस भीमरा फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें होती है, बट पीएस भीमरा इनफ है। चैपमैन हो सकता है, बहुत सारी किताबें, पावर सिस्टम में बहुत सारी किताबें, नागराथ एंड कोठारी फॉलो कर सकते हो। मशीन के लिए भी नागराथ कोठारी फॉलो कर सकते हो। पावर सिस्टम में सीएल वाधवा भी एक ठीक बुक है। थोड़ा सा फॉरेन ऑथर में जाओगे तो डंकन ग्रोवर की एक अच्छी बुक है। और फिर क्या होता है ना, पर्टिकुलर चीज़ के लिए अलग अलग किताब होती है। जैसे स्टेबिलिटी अगर आपको पढ़ना है तो प्रभा कुंदुर की एक बुक है, उससे बहुत अच्छा पढ़ सकते हो। और फॉल्ट एनालिसिस की बात करें तो भाई बद्रीराम बी राम करके जो एक बुक आती है, उससे प्रोटेक्शन और फॉल्ट का काम हो सकता है। तो हर छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए, अब बहुत छोटे छोटी चीज़ों के लिए अगर आप ऐसे बहुत सारी किताबें लेके जाएंगे तो आप अंडर प्रेशर आ जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि चाहे इंटरव्यू किसी भी लेवल का हो, आप अपना, हाँ मानता हूँ कि कुछ कंपनीज ऐसी है जहाँ पे पर्टिकुलर कोई चीज़ बना रही, कोई पर्टिकुलर कोई डिवाइस बना रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके पहले R&D करो उस कंपनी का, क्या क्या बनाती क्या नहीं बनाती, उसके एप्लीकेशंस खोज लो, है ना। और हमारी जो स्टैंडर्ड किताब है उनके एप्लीकेशंस, और उसको थोड़ा सा अंदर तक पढ़ लो। अदरवाइज तो क्या है, जो गेट की तैयारी कराते तो हम लोग जो किताबें में जो आपको बता रहा हूँ उसमें ऑलमोस्ट सारी डिटेल हमने कवर कर ली है। बट होता क्या है कि एंड मोमेंट पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक थोड़ा सा किताब पढ़ जाएंगे तो अच्छा रहता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, रेफरेंस पूछ लेते हैं। आपने कोई आंसर दिया और आपसे पूछा कि ये कहाँ पढ़ा है, तो आप ये तो नहीं बोल सकते ना सर जी सेंट्रिक में हम पढ़ के आए हैं या किसी और संस्था में पढ़ के आए हैं। वो अच्छा नहीं रहता, वो गुड इंप्रेशन नहीं माना जाता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट को थोड़ा लाइक नहीं करते हैं इंटरव्यूअर। तो इसलिए आपको एक स्टैंडर्ड बुक का रेफरेंस देना भी जरूरी होता है। इसलिए स्टैंडर्ड बुक के रेफरेंस को थोड़ा सा पेज पलटा के चले जाएंगे तो आपको बोलने में आसानी रहेगी, इस किताब में ऐसा लिखा था सर। दूसरा एक चीज़ बताता हूँ कि कई बार क्या होता है कि इंटरव्यूअर क्वेश्चन जरूर पूछता है आपसे, उसको भी पता है कि ये शायद यूजी लेवल पे ये आंसर नहीं दे पाएगा, बट वो सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं कि आप उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हो, कैसे अप्रोच करते हो। आप पॉजिटिव माइंड से अप्रोच कर रहे हो या अचानक क्वेश्चन दिया और तो घबरा गए कि सर बिल्कुल नहीं आता है। आप थोड़ा सा उसको ट्राई करिए, और थोड़ा ट्राई करने के बाद आप ये बोल सकते हैं, कोई भी ऐसा हार्ड क्वेश्चन है कि सर लेट मी ट्राई, मैं थोड़ा सा अपना इसमें दिमाग लगाता हूँ, थोड़ा सा ट्राई करता हूँ। और जहाँ तक ट्राई किया तो वो एक पॉजिटिव अप्रोच, और आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो लहजा है, आपका जो पोलाइटनेस है, आपका जो हम्बलनेस है, ये सब चीज़ें अगर देखेगा तो आपको सिलेक्शन कर लेगा, चाहे आपने एक्यूरेट आंसर दिया हो चाहे नहीं दिया हो। तो इंटरव्यूअर के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चेक करने की कोशिश कर रहा है, ये आप पकड़ नहीं सकते। बस आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रखना है, आपको अपना अप्रोच, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो कि भाई आप लर्निंग फेज में हैं और चीज़ें आप करने में ज़्यादा विश्वास करेंगे। ठीक है, चाहे वो आधी अधूरी हो बट ट्राई जरूर करेंगे, तो उस अप्रोच को देखा जाता है।
तो बिल्कुल भी परेशान मत होना हर्षित, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक इंटरव्यू हमारा ऐसा जाता है और एक क्वेश्चन ऐसा हमसे नहीं बनता है और हमारा रिजेक्शन हो जाता है, तो हमें लगता है कि शायद उस क्वेश्चन की वजह से हमारा रिजेक्शन हो गया है, बट हो सकता है कि दूसरे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो हमारे रिजेक्शन में। तो हम क्या कई बार टेंशन ले लेते हैं, यार पता नहीं मुझे वो वाला कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता, मैं क्या बहुत डेप्थ में जाऊं कि नहीं जाऊं, है ना। बाकी मेरे मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, अच्छा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पीएसबी मेरा इज मोर सफिशिएंट, बट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप जितने भी डिवाइसेस होते हैं, थायरिस्टर, इन्वर्टर, इनके जो लेटेस्ट एप्लीकेशन है वो गूगल पे एक एक बार सर्च कर लेंगे तो आपको लेटेस्ट वाले मिल जाएंगे, क्योंकि हमारी किताबों में थोड़े से ओल्ड वर्जन वाले दे रखे हैं। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है बहुत ज़्यादा इंटरव्यू को लेके। बस ये ध्यान रखना है कि हमें अप्रोच बहुत सही ढंग से करना है, गलत तरीके से अप्रोच नहीं करना, तुरंत घबराना नहीं है ना। हो सकता है क्वेश्चन नहीं बने तो उसका मतलब ये नहीं कि रिजेक्शन का कारण यही हो। ठीक है, तो ये सारा चीज़ मैंने आपको 3 लेवल के इंटरव्यूज़ के बारे में बता दिया है। इसके अलावा भी कुछ क्वेरी हो, कोई अपकमिंग ऐसा इंटरव्यू हो, तो आप जी सेंटर के आपके चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, वहाँ मैं आपको पर्सनल रिप्लाई भी दे दूंगा। तो मैंने सोचा हर्षित को पर्सनल रिप्लाई तो दूंगा ही दूंगा, बट उसके साथ साथ सोचा कि आपके लिए भी एक वीडियो बना दूँ ताकि एक इंटरव्यू को लेकर थोड़ा सा दिमाग में क्लियरिटी रहे आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस।